वाराणसी में जमीन कब्जे के आरोपों से जुड़ा 9 साल पुराना मामला एक बार फिर गरमा गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी करीब 8 बिस्वा जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया गया, जबकि वर्ष 2017 में ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी हो चुका था। उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक इस मामले से जुड़े मुकदमों में दिलीप जायसवाल का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। सवाल सीधा है, जब एफआईआर हुई, बीडीए की कार्यवाही हुई और ध्वस्तीकरण का आदेश तक सामने आया, तो आखिर इतने साल बाद भी निर्माण जस का तस क्यों है? योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही के लिए जानी जाती है, लेकिन शिकायतकर्ता अब सवाल उठा रहा है कि अगर उसके आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो इस मामले में अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या कार्यवाही के आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्या किसी प्रभावशाली संरक्षण की वजह से कार्यवाही रुकी है, या फिर बीडीए और पुलिस प्रशासन के बीच ही फाइल घूमती रही? अब जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ता को बीडीए सचिव के पास जाने का आश्वासन दिया है, तो देखना होगा 9 साल पुराने इस मामले में अब बुलडोजर जमीन पर चलेगा या फिर कार्यवाही का इंतजार ही चलता रहेगा। हमारा नाम राजेंद्र कुमार है। हम पुराना पानदरीबा के निवासी हैं। आज आप डीएम साहब के पास आए थे, क्या मामला है? हम डीएम साहब के आए हैं। हमारा जो है जमीन तुलसीपुर में है 8 बिस्वा, जो कि मतलब दिलीप जायसवाल दारू के ठेकेदार कब्जा कर जबरी मकान बनवा के रह रहे हैं। अच्छा, दिलीप जायसवाल ने आपके जमीन को कब्जा किया? हाँ, कब्जा किया है पूरा। तो उनके पास उसका बैनामा वगैरह है, कागज? सब रजिस्ट्री फर्जी है। रजिस्ट्री ऑफिस में कोई कागज नहीं है भैया। हम गरीब आदमी। आपने इसका शिकायत हाँ, डीएम में किया? कहाँ किया? डीएम साहब के अभी किए हैं और बीडीए में भी किए हैं। तो इस पर एफआईआर वगैरह भी? हाँ, एफआईआर हुआ है। तो फिर भी कोई काम नहीं भाई। हम अभी तक दौड़ रहे हैं भैया। क्या बोले डीएम साहब? आज क्या बोले? कहे हैं कि मतलब चलो हम मतलब जांच करके मतलब देख लेते हैं। कई बार दिए लेकर, कोई सुनवाई नहीं। बीडीए में कहीं भी वो पैसे वाले हैं, इसलिए उनका ये दिलीप जायसवाल दारू के ठेकेदार बदौलिया पे मतलब पांडे धर्मशाला का जमीन को किसी तरीके से रजिस्ट्री करवा के फर्जी, और मतलब ये कार पार्किंग नहीं है, 7 मंजिला बना हुआ है और मतलब कोई सुनवाई नहीं है। ये उसी का कागज है? हाँ, ये उन्हीं का कागज है जो देते हैं हर जगह। तो इस पर एफआईआर भी हुआ? हाँ, एफआईआर दिए दिया। बहुत पैसे वाले हैं भैया हम। ये देखिए, मेरा नाम दीपक कुमार एडवोकेट है। ये भी आपको बगल में बैठे हैं, या फिर मोहसिन, क्या नाम है इनका? इनका नाम राजेंद्र प्रसाद है और ये जो है लक्सा पानदरीबा के रहने वाले हैं जी। किस संबंध में आज आप लोग जिलाधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र वगैरह? ये जो है आज जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र, शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हैं, जो कि दिलीप जायसवाल हैं। इनके ज़मीन जो है कि 8 बिस्वा थी, उसका फर्जी कागजात कूटरचित दस्तावेज तैयार करा के अपने नाम से बैनामा कराया, अपनी पत्नी के नाम से ममता जायसवाल। वो बैनामा भी यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में पंजीकृत नहीं है, ना तो उसका कोई रिकॉर्ड है, और उसी आधार पर इनके ज़मीन पे ही अपना मकान बनवा लिए हैं। और जिस पे बीडीए का ध्वस्तीकरण आदेश है, 3 बार आदेश पारित किया गया है, और इनकी तरफ से एफआईआर भी लिखा गया है 419, 20, 467, 68 गंभीर धाराओं में, लेकिन कोई कार्रवाई इनका नहीं हो रहा है। बीडीए जो है ध्वस्तीकरण आदेश बार पारित करता है, 3 बार आदेश पारित कर चुका, आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया गया। तो उसी संबंध में कब्जा किया गया? दिलीप जायसवाल है, ममता जायसवाल हैं। कहाँ के रहने वाले ये लोग जो है कि तुलसीपुर के रहने वाले हैं। शराब माफिया हैं, शराब का कारोबार करते हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। शराब का एक अच्छा खासा मतलब इनका व्यापारिक वो है। ये ऊपर कितने एफआईआर है? उनके ऊपर लगभग 4 से अधिक एफआईआर हैं। 4 एफआईआर उनके ऊपर, सभी वही आपराधिक लाभ को प्राप्त करने, तो अवैध लाभ को प्राप्त करने के लिए ही है, और सब 419, 20, 67, 68 का ये कूटरचित दस्तावेज से ही संबंधित है। तो इनके ऊपर जो ये एफआईआर आप बता रहे हैं, क्या वो चार्जशीटेड है या उसमें एफआईआर? चार्जशीटेड है, सब चार्जशीटेड है, लेकिन जो है कि पुलिस द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये एक तरीके से गुंडा हैं और गैंगस्टर हैं, अवैध धन प्राप्त करने के लिए फर्जी बैनामा ये सब करके छल करते रहते हैं लोगों के साथ।
तो भैया एक चीज़ में जो आप बताया कि अभी 3 बार पीडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है, जी। तो उसके संबंध में आप लोगों ने कोई कार्रवाई किया अभी तक? इन्होंने कई बार जो है ध्वस्तीकरण आदेश के संबंध में डीएम साहब को लिखा। आज जो है डीएम साहब ने सचिव वीडीए को ट्रांसफ़र किया वो एप्लीकेशन, और व्हाट्सअप भी करके बताया कि आप जाके सचिव साहब से मिल लीजिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। हाँ, आगे क्या लगता है कि यहाँ से अब क्या कार्रवाई हो सकती है? आगे आश्वासन दिया गया है कि सचिव साहब कार्रवाई करेंगे, वीडीए के जो सचिव साहब हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा वो देखिए क्या होता है। वो तो प्रकरण जो आज तक नहीं हल हो सका, अब क्या हल होगा। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे अब उसके ऊपर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र प्रेषित करेंगे, अभी आप उनसे उम्मीद है कि कुछ हो जाए। अभी आप वीडियो में फोटो दिखा रहे थे होटल का था, उसका क्या हुआ? ये जो होटल बना है ये ट्रस्ट की संपत्ति रही है। ये होटल है 8 फ्लोर का है और लक्सा पे स्थित है। ये ट्रस्ट की संपत्ति रही है। इसका जो है ना ही परमिशन कराया गया, बिना परमिशन कराए इसको जो है बेच दिया गया। बेचने के बाद जो है दिलीप जायसवाल ने इस पर बिना एनओसी के होटल का लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया, और जिस पे भी बार बार अवैध निर्माण के लिए ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ, 3 बार इस पे भी आदेश पारित हुआ, इसका भी अनुपालन आज तक नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे मुवक्किल के साथ न्याय हो। वृद्ध आदमी हैं और थोड़ा असहाय, अनपढ़ हैं, तो जिसके कारण इनका जो है फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि इनको न्याय मिले। क्या भैया हम लोग पर क्या बताइए? जी, माई सेल्फ त्रिलोकी प्रसाद पटेल, एडवोकेट, सिविल कोर्ट वाराणसी, और हमारे क्लाइंट है राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिनके साथ जो है कि ये दिलीप जायसवाल वगैरह जो ये लोगों की एक गोल, नाजायज़ गोल जिसको कह सकते हैं, और ये लोग भूमाफिया टाइप के हैं। जैसे अगर आपकी भी ज़मीन अगर इनको मिल जाए तो ये मान लीजिएगा कि आपकी ज़मीन आप लोगों के हाथ से गई जो है, और इनको संरक्षण मिला कैसे है, जो इस समय के जो वर्तमान समय में जो आसपास के भी लोग हैं और ऊपर के भी जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो है, तो उस तरीके के वो लोग भी काम करते, चूँकि ये लोग तो एक तरीके से देखा जाए तो छोटे मोटे हैं ये सब जो है, भूमाफिया टाइप के लोग जो है। तो ये लोग करते क्या है कि लोगों की ज़मीन पर कब्जा वगैरह करना, यही सब इन लोगों की आदत है। तो है क्या कि हमारे क्लाइंट के साथ इन्होंने क्या किया कि जो इनकी ज़मीन थी इस पर कब्जा करके इन लोगों इलीगल पेपर डॉक्यूमेंट तैयार किए, पूरी फोर्स पेपर है इन लोगों के खिलाफ 419, 20, 471, ये सब पूरे करीब 4 FIR दर्ज हैं इन लोगों के खिलाफ में जो है, और कईयों के खिलाफ में तो इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी लग चुकी, माननीय न्यायालय में जो है दाखिल भी हो चुका है।